अच्छा चाचा, आपका क्या नाम है? राम नरेश। अच्छा, इस स्थान से जो आपका जुड़ाव है लगभग कितने वर्षों से हो गया? कितने वर्ष के उम्र से आप इस स्थान से जुड़े हुए हैं? से 12 साल के हार के हम बता सकीला 12 साल। अच्छा, क्या घटना हुआ था कि जिससे इस जो स्थान है इससे आपको लगा हुआ? घटना हमसे ही है भाई, हम छोड़ कर रही है, ओकरे बाद में हम मान दे रही है और ब्रह्म बाबा का बोले जैसे हमें बिच्छी की नुमा से का बोले मार दे रहा। उसके बाद में अतवाद की मल ले रहा है, ओकरे बाद में हम होश न होश हो गई रही है। मैंने गैली भालुहा का बोले अपने गुरु के पास हुई, हम ठीक भैली है और तब से हम का बोले इनका हम जानी ला। अच्छा, लोगों के बताने के अनुसार जब वो पीड़ा दिए थे आपको, एक बिच्छी आपको मारी थी, उसके बाद आप अरहर के जो खूंटी में गिर जाते थे, आप बेहोशी हालत में रहते थे, लेकिन खून नहीं बहता था, दर्द नहीं होता था। हाँ बिल्कुल नहीं, न दर्द हो मेरे न खून बहा और पूरा शरीर में खूंटी धंस जाता है, लेकिन लहास वैसे कोई से हमारा रह जाता है। देखिए, इस ब्रह्म के स्थान से जो है जिंदा आदमी है, ये कहीं ख्वाबों की दुनिया नहीं है, ये सच्चाई की दुनिया है। जब ये 12 वर्ष की उम्र में थे तो इसी स्थान को लेकर के इन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो मैं पिंडी बनवा दूंगा। लेकिन समय बीतता गया, वक्त बीतता गया, ये भूल गए। क्यों चाचा? हाँ, हम भूल गए। तो यहाँ से वो जा रहे थे कंडा लेकर के और इन्हें बिच्छी मार दी। बिच्छी मारने पे इनका शरीर जो है इनके काबू में नहीं रहा, कहीं ना कहीं इनकी ही प्रेरणा थी। इनके द्वारा जो है इतनी बेहोशी हो गई कि ये अपना आपा खो दिए थे। आपा खोने के बाद ये अरहर के खूंटी में गिर जाते थे, इतनी खूंटी रहती थी, शरीर में गड़ती थी, सारे शरीर में गड़ती थी, लेकिन खून नहीं निकलता था और घावें होती थी, बहुत घाव हो जाता है, घाव भी होता था। लेकिन जब इनके वंशज जहाँ रहते हैं वहाँ इन्होंने पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ हम गैली तो का बोले भालुआ, हम गैली भालुआ खेसरहा तो गुरु जी हमार देखे हमें खटिया पर की लेके गैले, वहाँ देखला हम ठीक भैली, तब से इनकी हम विनती करत बाटी। देखिए, जब इन ब्रह्म बाबा का जो है प्रेरणा हुआ तो इनके चलने की भी शक्ति नहीं थी। इनको जो है पुरानी कहावत है नहीं कि खटमचवे पे लोग लेकर के जाते थे, इनको खटमचवे पे ले गए थे और वहाँ जैसे इनका आमना सामना हुआ इनके पूर्वजों के यहाँ, उसके बाद देखने पे ये ठीक हो गए। उसके बाद ये आकर के यहाँ पिंडी बनवाए। क्यों? हाँ, जब हमार काबले तंदुरुस्ती ठीक हो गई, बाल बच्चे ठीक करत बात है, अच्छे से कमात खात बात है, तब से इनके हम सेवा सत्कार में लौली रहिला। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी गांव के इर्द गिर्द के भी रहने वाले हैं, इसी गांव के भी रहने वाले हैं। हम जानकारी लेना चाहेंगे उनकी क्या है आस्था इस स्थान को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहा हमारे भाई 6 लोग थे, एक भाई हमारे इस पार हो गए थे, लेकिन कुछ दूर हम लोग बहुत गरीब थे हमारे हम घर गाँव में अपने। उसके बाद हमारे भाई लोग लेकर अभी कितनों बार ठीक कर लिए, घाटा होते गए। एक बार इनका नाम लेकर ब्रह्म बाबा का नाम लेकर ठीका लिए हमारे भाई, उसमें उनका 15 लाख रुपया बचा। कितना? 15 लाख। और कितने दिन में? 3 महीना में। उसके बाद हमारे भाई लोग इनको पूरा एकदम जीव जामस मानने लगे और दूसरा ठीका लिया, उसमें उनको बचा 9 लाख रुपया। उसके बाद घर आए, कहा बाबू इनको हम बनवाएंगे चौकी। तो हमसे बोले, हमारी माता जिंदे थी, हमारे पिता इस पार हो गए थे, तो हम लोग बोले कि पीढ़ी नहीं बनवाना है, बनवाओ, जितना फरीद दे रहे हैं हमारे साथ ब्रह्म बाबा, तो इनको छत भी लगवा दो। तो हमारे भाई कहा ठीक भैया चलो जैसे भी वैसे कराओ, हम लोग वैसे करा दे। जब इनको हम लोग नाम लेकर के, हमारे भाई लोग काम करते हैं मंदसौर में मध्य प्रदेश में, इनका नाम लेकर काम करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा फलित होते हैं। अभी 1 महीना 1.5 के बाद हुआ है, हमारा भाई 20 फुट के ऊपर से मोटरसाइकिल लेके वही गिर गया है, नीचे खाड़ी में चला गया। और जैसे ही गिरा था कहा ब्रह्म बाबा मर जाएंगे। अब हमारे भाई को केवल चोट लगा, गाड़ी टूट गया, 4 खंड हो गए, भाई हमारा जिंदा हो गया, बच के है, काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आस्था का ये केंद्र है, आप लोग इन्हें भगवान का भी दर्जा देते हैं। भगवान तो है क्या है, देवता नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म बाबा नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म हम लोग निकास ब्रह्म है, हम लोग ब्रह्म जानते हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, देखिए यहाँ बूढ़ बुजुर्ग है। क्या चाचा आप क्या इस स्थान? कम से कम 35-40
अच्छा, जितनी उम्र होगी जब से ये जानकार हुए हैं तब से इस स्थान को लेकर के ये जानते हैं। क्यों भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के बड्डा निवासी है। अच्छा, इस स्थान को लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है। गांव सामाजिक एकदम साफ सुथरा रहता है और गांव में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गांव के जितने लोग हैं सबके यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ। अच्छा, इस स्थान को लेकर के आप क्या कहेंगे? इस बाग में लोग आते हैं, रात बिरात आते हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? कोई भय नहीं रहा आ रहता है, कभी भी आओ, कोई भी आए तो यहाँ कोई किसी को डर नहीं लगा। जन्मअष्टमी मनाया जा रहा है 17 साल से, जबकि 2 साल उसका गेम मनाया गया। लेकिन हम लोग बोले ब्रह्म बाबा वहाँ मना के देखो, वहाँ चोट वोट भी सबको लग गया था। 17 साल से मनाया, अगले साल नहीं मनाया गया, कैंड हो गया था, इसके लिए नहीं मनाया गया। उसके बाद 16 साल फिर पूरा हो गया है। देखिए, इसी स्थान के बगल में जो है जन्माष्टमी मनाया जाता है और जन्माष्टमी के दूसरे दिन जब कृष्ण जन्म ले लेते हैं उसके दूसरे दिन दही हंडी का प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ भव्य प्रोग्राम किया जाता है और यहाँ इनका कहना है कि 2 वर्ष इसी के कुछ दूरी पे मनाया गया था तो वहाँ लोगों को चोटें भी आई थी। लेकिन इसी स्थान के जस्ट पीछे यहाँ दही हंडी का जो है मनाया जाता है और वहाँ किसी को कभी तक कोई चोटें नहीं आती। चोट नहीं लगा कभी, इनका आशीर्वाद है कि कभी किसी को चोट लगा नहीं है। जबकि 20 फुट के ऊपर से ऑटोमेटिक गिर जाते हैं लेकिन तुरंत खड़े हो जाते हैं, चोट नहीं लगने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है आज तक कभी तक। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थ नगर के बड्डाड़ में। ये ब्रह्म बाबा का स्थान है और यहाँ उनके वंशज भी मौजूद हैं और उनके वंशज के साथ साथ ये है राम नरेश, जो लगभग 12 साल की उम्र में इस स्थान से एक चमत्कार हुआ था और उसी चमत्कार को लेकर के ये जगह पूरे क्षेत्र में एक सिद्धपीठ के रूप में विद्यमान। यहाँ इन्होंने 12 साल की उम्र में इसी के इर्द गिर्द भैंस चराते हुए इसी स्थान को कि ये ब्रह्म का स्थान है और इसी स्थान पे इन्होंने माना कि अगर हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं तो हम इनका चौरी बनवा दें। लेकिन जब इनके साथ वो चीजें हो गई और ये भूल गए कि हमने कहीं कुछ कहा है, तभी इसी स्थान से गुजर रहे थे कंडा लेकर के और उसके बाद इनके हाथों में बिच्छी मारी। बिच्छी मारने के बाद ये पूरी तरह से आपा खो दिए और ब्रह्म बाबा इनके ऊपर सवार हो। उसके बाद ये तमाम सोखा ओझाओं के पास गए, लेकिन ये प्रतिदिन इनका जो शरीर है कहीं ना कहीं पूरी तरह से काम करना, यह मान के चलिए सूखते चले गए। उसके बाद इन्हीं के वंशज, जो ये वंशज हैं, इन्हीं के परिवार में ये गए। उसके बाद वो वहाँ अपना गुरु माने और गुरु मानने के बाद इनको बताया गया कि उस स्थान पे जाइए, आप सेवा सत्कार करिए और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। क्यों चाचा? सही बात, सही बात। और यही भर नहीं, यहाँ के तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जो इसके गवाह हैं, इस चीज को, इस स्थान को लेकर के। और कहीं ना कहीं ये आस्था का केंद्र है। ये जो ब्रह्म बाबा का स्थान है, उनके पूर्वज, उनके वंशज भी मौजूद है। हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आचार्य सुदेश कुमार मिश्र, और हम इन्हीं के वंशज के हैं। और हम लोगों की जो ये ब्रह्म का स्थान जो है, हम लोग मूल निवासी यहीं बट्टाड़ के ही हैं। और पहले राजा वर्तमान समय में इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? वर्तमान में हम यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे भलुहा ग्राम है, खिसराहा ब्लॉक में पड़ता है। भलुहा गांव में हम लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ रहते हैं सब हमारे इनके आपके वंशज। अच्छा, आप लोग उतनी दूरी पे रहते हैं और आपके वंशज यहाँ कैसे? जी, पहले यहीं रहे। पहले राजाओं का जब शासन काल चलता था उस समय ये लोग यहीं रहते थे, तो कुछ कर देने का भी वो चलता था, प्रथा था। तो उस समय गरीब लोग रहते थे, धन नहीं था, संपत्ति जमीन वगैरह तो रहा। ये पहले की जो प्रथा थी, राजा रजवाड़ों का जो प्रथा था, उसी प्रथा को लेकर के हम बताना चाहेंगे। पहले बड्डाड़ में ही इनके वंशज के लोग यहाँ रहते थे। ये उन्हीं की जो है जगह हुआ करती। उसके बाद जब कर की प्रथा चली थी और कर ये दिए नहीं, ये जो ब्रह्म का स्थान है
इन्होंने कर देने से इनकार कर दिया था। कर देने से इनकार करने के बाद राजा के द्वारा यह घोषणा हुआ कि इनके नाखून में जो है खपीचा ठोका जाए। तो खपीचा ठोकने का जब चर्चा चलने लगा चारों तरफ, तो ये घबरा गए और घबराने के बाद इसी स्थान पे हंसिया से लेकर के ये पेट यही फाड़ करके अपना शरीर त्याग दिए और यहाँ से इनके वंशज जो है चले गए। यहाँ से किलोमीटर दूरी पे जाकर के भलुआ गांव खिसरा ब्लॉक में पड़ता है, वहां जाकर के लोग रहने लगे कि अब यहाँ हम लोग नहीं रहेंगे। वहां जाकर के फिर बसे, सारा उनके वंशज वहां पे अभी भी हैं, रहते भी हैं। और हम लोग यहाँ आज आए हैं, जो 17 वर्ष से यहाँ दही हांडी का प्रोग्राम मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं आकर के। अच्छा, आप लोग पहली बार आए हैं कि ऐसे कई बार आते रहे? नहीं, कई बार आए हैं और ऐसा उपलक्ष्य के वंशज हैं, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे इस स्थान को लेकर। जी, मेरा नाम कृष्ण मिश्रा है। इस समय भलगांव रहते हैं, पूर्वज हमारे यहाँ रहते थे। इसके पहले यहाँ रहने के पहले महानखोर का रमावा वहाँ रहते थे। हमारे कुलदेवी का नाम बैसी जी है, बैसी जी का स्थान भी है। यहाँ ब्रह्म बाबा का स्थान है। लोग इस समय कहते हैं चमत्कार का अंधविश्वास। मैं जानता हूँ, मैं बहुत छोटा था, करीब 5 साल वर्ष का था। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, आइए चाचा इधर आइए। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये इनका नाम है राम नरेश। ये बचपन में मैं बहुत जब छोटा था तब ये मेरे गांव पे गए। हमारे बाबा एक शीतला प्रसाद मिश्रा जो स्वर्गीय हैं वो थे। तो गांव में कहा जाता है कि पहले सोखा ओझा होते थे, डॉक्टर कम होते थे, तो उनके पास ये गए, बहुत परेशान थे, चल फिर नहीं पा रहे थे। तो हमने देखा कि ये जा करके उनसे क्या हुआ, जो होता है देवी देवताओं का पूजा पाठ वैसे किए। उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगे, रोने लगे। इसके बाद फिर इनको बताया गया कि जाके के वहाँ चौरी बनाइए। तब से इनका विकास हुआ, ये स्वस्थ है, ये आज भी हैं। लेकिन हमारे जो बाबा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और हम उसी खानदान, मिश्रा खानदान के सबसे बड़े पुत्र हैं इस समय के। और जो भी चमत्कार है वो उसकी शुरुआत इन्हीं से शुरू हुई। इस स्थान पे जो भी चमत्कार हुए हैं इन्हीं के द्वारा शुरुआत हुई है। और ये स्थान बहुत पुराना है, इसका समय निर्धारित नहीं है यह स्थान कब से है। ये लगभग 300-400 वर्षों पूर्व की ये जगह है और ये ब्रह्म का स्थान है। और लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये बहुत जागता स्थान है, क्योंकि यहाँ से जो शुरू हुई थी, जो घटना हुई, जो घटित हुई, क्योंकि जब घटनाएं होती हैं प्रकाश में आता है तभी से वो जगह विद्यमान होता है। और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है लगभग ये घोसियारी क्षेत्र में ये पड़ता है। और यहाँ के तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जो इस स्थान पे आते हैं, माथा टेकते हैं।